आयोजित 14 वर्षीय जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमेशा हंसमुख रहने वाले नौजवान ऊर्जावान और हम सभी के चहेते और पूर्व मंत्री एवं विधायक श्रीमान अमीन खान रहने वाले भाई सलमान खान जी, प्रधान गढ़रा रोड, विशिष्ट अतिथि में उप प्रधान दायम खान जी रामसर, मनसासीन स्थानीय गांव के सरपंच अरबाब जी, अन्य ग्राम पंचायतों से पधारे हुए सरपंच साहिबान, क्रिकेट के अंदर राष्ट्रीय स्तर का खेल रणजी ट्रॉफी खेलने वाले भाई भवेंद्र जी जाखड़, स्थानीय विद्यालय के संस्था प्रधान और आयोजन सचिव श्री नक्ताराम जी, पास में ही विद्यालय अल्पसंख्यक सीनियर सेकेंडरी के संस्था प्रधान इस्माइल जी, तमाम पधारे हुए जनप्रतिनिधिगण, ग्रामवासियों, निर्णायकों, टीम के साथ में पधारे हुए दल प्रभारियों और इस कार्यक्रम में चांद लगाने वाले, अपनी गाड़ी कमाई से योगदान देने वाले बामासाओं, दानदाताओं और खेलने वाले प्यारे खिलाड़ियों। शिक्षा विभाग की तरफ से आप सभी का यहाँ पर पधारने पर खेलने के लिए हो, हौसला अफजाई के लिए हो, सुविधाएं करने के लिए हो, आप सभी का जिला स्तरीय इस टूर्नामेंट में मैं ब्लॉक की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मुझे ये देख के लगता है और महसूस होता है कि ये खेल प्रतियोगिता न होकर के एक कोई त्योहार है। ग्रामीणों ने जिस रूप में इसको लिया है, एक से एक बढ़कर की व्यवस्थाएं, जिस प्रकार के हालात यहाँ खेल मैदान में थे और वो खेल मैदान किस प्रकार से समतल बनाया हुआ है और आपसे आपके रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, स्टेडियम के अंदर टेंटों की व्यवस्था और सबसे बड़ी मंच पर जो ये चमचमाती हुई ट्रॉफी, मैंने तो मेरे समझ में तो इतनी 1983 में कपिल देव को भी नहीं मिली, इतनी बड़ी क्रिकेट की ट्रॉफी, ये सब की व्यवस्था करने वाले ये स्थानीय बामासा और ग्रामीण, तो ये आपकी व्यवस्था के अंदर लगे हुए हैं। कोई किसी भी प्रकार की कमी कसर नहीं रखेंगे। थोड़ी बहुत कुछ बातें ध्यान रखने की है। जो भी दल प्रभारी आए हैं वो विशेष रूप से ध्यान दें कि बच्चे समय पर खेल मैदान में पहुंचें और अनुशासन के साथ में खेलें। भारतमाला रोड यहाँ से निकलती है, ट्रैफिक भी रहता है और आपके ठहरने की व्यवस्था सामने विद्यालय में है, तो बच्चे छोटे हैं, आपकी पूर्ण जिम्मेदारी है कि उस आने जाने में इस रोड के अलावा और भी साधनों के अंदर किसी भी प्रकार की कोई चूक या असुविधा नहीं हुए, ये दल प्रभारियों की जिम्मेदारी है। इसके अलावा इंद्र भगवान की मेहरबानी है, खूब बारिश हुई है, हालांकि यहाँ पर पास में नाडी नहीं है, फिर भी थोड़ी दूर और भी है, तो कोई भी खिलाड़ी, विद्यार्थी, बच्चा उस नाडी पे किसी भी रूप में स्नान के लिए, घूमने के लिए नहीं जाए, इस बात का भी आप ध्यान रखें। बारिश का समय इसलिए विद्युत की थोड़ी समस्या रहती है और दीवारों के अंदर या कोई बिजली के उपकरणों में करंट की भी समस्या हो सकती है, तो इसका भी आप ध्यान रखें। ये दल प्रभारी आप बिल्कुल ध्यान दें। निर्णायक
तो से मेरा विशेष अनुरोध है कि आप बिल्कुल ही पारदर्शी निर्णय दें। आपको निर्णय देने वाली आपकी 2 आंखें हैं और देखने वाली हजारों आंखें। आपके निर्णय में किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं हो, किसी भी प्रकार का संदेह नहीं हो, कोई अंगुली नहीं उठे। सभी बच्चे अपने हैं और ये खेल भावना के साथ खेलें और एक सुनहरी यादें यहाँ से लेके जाएं और समय पर खेल प्रारंभ हो, समय पे जैसी रोशनी हो उसी के अनुरूप समापन हो और जो भी टीमें हार जाती है उनको विधिवत रूप से समय पर रवाना भी करें। ये सब निर्णायकों का काम है। बाकी हर समय यहाँ पर जो कार्यक्रम होता है इस गांव में, क्रिकेट में एक बार यहाँ नाइट के मैच हुए थे शानदार, मुझे याद है लाइव प्रसारण भी चला था और वो यही स्टेडियम था। इसी प्रकार यहाँ पर मैत्री मैच के रूप में भी प्रशासन का और जनप्रतिनिधियों का मैच हुआ था और इसी को ध्यान में रखते हुए हमको आजकल खेल ज्यादा हो गए हैं, जिले का बंटवारा हो गया है, बालोतरा अलग बन गया है, तो करीब 5 खेल हर वर्ष दिए जाते हैं। और क्रिकेट जब दिया तो मैंने सही में नक्ताराम जी से भी नहीं पूछा और मुझे ध्यान है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़े और मजबूत भामाशाह है रहमान जी, और इस कारण से कोई भी यहाँ पर कार्यक्रम देंगे तो किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। और नक्ताराम जी जैसे समाज सेवी है, शिक्षा में, समाज में इनका बहुत योगदान रहता है और इनमें एक नेतृत्व करने की काबिलियत है। तो इन्होंने एक टीम भावना के साथ में और ये भी महसूस नहीं करवाया कि भाई हमसे थोड़ी बहुत सलाह लेते हैं या कम खिलाड़ियों वाला जो आसानी से होता है खेल वो देते, ये बिल्कुल नहीं कहा। इन्होंने कहा सर हम बिल्कुल शानदार तरीके से करवाएंगे। और रहमान जी, दायम जी, अरबाब जी ये सब परिचित हैं और मुझे ध्यान था और मैंने कहा था कि आपके भामाशाह के रूप में किसी भी प्रकार की कोई कमी आए तो आप मेरे को कह देना, हम अपने आप भामाशाह बन जाएंगे। इन बच्चों के लिए किसी भी रूप में कोई कमी नहीं आएंगे। तो आपके लिए अभी मंच से घोषणा हो रही थी खाने की, इनाम की, बैग की, ट्रॉफी की, तो कोई किसी भी प्रकार की पानी की, टेंट की, और ईश्वर की मेहरबानी है, देखो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कोई सामने टेंट लगाने की भी जरूरत नहीं है, खेत खलियान हरे भरे हैं, इससे ज्यादा आप अपने पास क्या हो सकता है। रही बात क्रिकेट के संबंध में, तो ये बहुत ही रोमांचकारी मैच है, खेल है और इसमें मतलब बहुत ही विविधता भरा है और कई बार बाजी किधर जानते हैं और किधर चली जाती है और अंतिम बॉल तक इसका निर्णय रहता है और इस कारण से ये बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है और हिंदुस्तान के घरों घरों में ये खेल घुस गया है। खिलाड़ी भी ज्यादा चाहिए, संसाधन भी चाहिए, लेकिन क्रिकेट की लोकप्रियता इतनी है कि बच्चे सबसे ज्यादा क्रिकेट के अंदर खेलते हैं। आपको ध्यान होगा, मैं 2-3 उदाहरण बताता हूं। पहला विश्व कप क्रिकेट भारत ने 83 में जीता, लेकिन उसकी हालात एक मैच में क्या थी, 17 रन पे 5 विकेट गए थे और कपिल देव ने ऐतिहासिक पारी खेली 175 नाबाद की। हालांकि उस दिन मीडिया की हड़ताल थी और वो पारी कहीं देखने को नहीं मिली, लेकिन उसके बल पर भारत विश्व विजेता बना। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड आपको याद होगा, रनों के अंदर, शतकों के अंदर। इसी प्रकार कई खिलाड़ी ऐसे हुए हैं, युवराज सिंह 6 बॉलों पे 6 छक्के मारे, अनिल कुंबले 10 के 10 ही विकेट ले लिए। तो इस प्रकार अभी और भी इसमें आईपीएल, इंडियन प्रीमियम लीग होता है,
और भी कई प्रकार के स्टेट के अंदर लीग मैच होते हैं। तो खिलाड़ियों के लिए इसमें सुनहरे मौके हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में अलग से रिजर्वेशन किया है। पहले केंद्र में ज्यादा था तो रेलवे में बहुत गए, अभी स्टेट गवर्नमेंट ने भी पिछले कुछ सालों से कर दिया। तो अभी जो भी भर्तियां आ रही है उनमें हर विभाग के अंदर खिलाड़ियों का रिजर्वेशन है, तो नौकरी लगने के अंदर भी आसानियां हो गई है। इसलिए जो एक कहावत है कि खेल को खेल की भावना से खेलें, ये खेल की भावना अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। और ये क्रिकेट एक टीम का गेम है, समूह का गेम है। इसमें बहुत सारी बातें, कोई एक तो अच्छा नहीं खेलता है, बाकी वाले खेल के नैया पार कर देते हैं। नेतृत्व की क्षमता होती है, कमांड देने की होती है, बहुत सारी बातें आपको यहाँ से सीखने को मिलेगी। बाड़मेर की काफी अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, डीपीएस, सेंट पॉल की भी पधारी है, ठेठ सुदूर से देवका, इधर से फगलू का तला, बाड़मेर ब्लॉक से और बहुत दूर दूर से, और यहाँ हमारे बॉर्डर की लकड़ी वाली चांदे का पार, ये तो है ही। तो बहुत ही अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पर आप पधारे हैं बच्चे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दल प्रभारी है वो विशेष रूप से ध्यान रखें कि जिस प्रकार विद्यालय से आप गाड़ी के अंदर इन बच्चों को बैठा के लाए, खेल जब भी खत्म हो आप उनको सुरक्षित रूप से बैठा करके उस विद्यालय में या उनके घर तक छोड़ने की जिम्मेवारी आपकी है। किसी भी प्रकार से इनको बसों के ऊपर नहीं बैठाएं, किसी भी रूप से असुरक्षित स्थान पर इनको नहीं जाने दें, ये आपकी बिल्कुल जिम्मेवारी है। आप साथ में रह करके इनको खिलाएं। छोटे बच्चे हैं, संकोच में भी रह सकते हैं, काफी दूर से आए हैं और हमारे यहाँ के मेहमान हैं। पूरे गांव ने पलक पावड़े बिछा रखे हैं और अभी भामाशाहों की बहुत सारी घोषणाएं होगी। आपको खाने के अंदर, खेलने के अंदर बहुत आनंद आएगा। आप इसका पूर्ण लुत्फ उठाएं। अंत में बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए जो पूरे गांव ने पलक पावड़े बिछा रखे हैं और अभी भामाशाहों की बहुत सारी घोषणाएं होगी। आपको खाने के अंदर, खेलने के अंदर बहुत आनंद आएगा। आप इसका पूर्ण लुत्फ उठाएं। अंत में बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए जो प्रतिनिधिगण आए, विशेष रूप से प्रधान साहब, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिन भामाशाहों ने अपना योगदान दिया तथा स्थानीय विद्यालय के संस्था प्रधान नक्ताराम जी और इनकी टीम, पड़ोसी इस्माइल जी और समस्त निर्णायक, दीन मोहम्मद जी हो, शंकराराम जी हो, समस्त जो कई दिनों से इसकी तैयारियों में जुटे हैं, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि ये खेल बहुत ही शानदार तरीके से इसका आयोजन होगा और ये बच्चे यहाँ से बहुत कुछ बातें सीख के जाएंगे। आपने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।